स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, यानी सेशन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझा सकेंगे और फ़र्क कर सकेंगे किसके दरमियान, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दरमियान और ब्रीदिंग के दरमियान। तो अब ज़रा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अक्सर ये समझा जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ एयर का अंदर जाना और बाहर आना, बस, इससे ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी फॉर्म होती है। देखिए लिखा है द प्रोसेस इन विच फूड ब्रोकन डाउन टू फॉर्म एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर पूरा जो फूड सिस्टम फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस पूरे एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। लेकिन ब्रीदिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन मौजूद होता है, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं होती। जब भी हम इन्हेल करते हैं एयर को, तो हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें जो है ना एक्टिव हो जाती हैं, एक हमारा लंग्स और एक हमारा डायफ्राम। लंग्स जो है ना हमारा क्या हो जाता है, जब एयर इन्हेल करते हैं तो लंग्स जो है ना वो ब्लोन अप हो जाता है, यानी फूल जाता है, और डायफ्राम जो है ना उसको सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है और लंग्स भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्रेशर, एक फिज़िक्स का एक लॉ होता है, प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि अगर लंग्स जो है ना वो एक प्रेशर लगा रहे होते हैं तो डायफ्राम उस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा होता है। तो ये फ़र्क है हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरह से होती है हमारी बॉडी में और एयर फ्लो का क्या चैनल है, वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे जिस्म में हवा का अंदर आना और बाहर जाना, इस सिस्टम को जो है ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आगाज़ होता है, यानी जो स्टार्ट होता है, वो नेसल कैविटी से होता है, यानी हमारी नाक से होता है। नाक हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, एक लेफ़्ट नॉस्ट्रल, एक राइट नॉस्ट्रल। हवा का जो दाखिला होता है, या हम जब हवा इन्हेल करते हैं यानी अपने अंदर लेते हैं हवा को, तो वो नाक के ज़रिए लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हवा गई, यानी हमने हवा को इन्हेल करा। अब जब हम हवा इन्हेल करते हैं तो हवा में मौजूद तमाम चीज़ें हमारी काम की नहीं है। हवा में तो गर्द गुबार भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस मौजूद हैं, तो हर गैस या हर चीज़ हवा की हमारे काम की नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या करा है कि नाक के अंदर बाल नुमा चीज़ें बनाई हैं, बाल नुमा एक पार्ट बनाया है हमारी बॉडी नाक के अंदर, जो हवा को फ़िल्टर करता है। जो गर्द गुबार हवा में मौजूद होता है, पोल्यूशन हवा में मौजूद होता है, उसे वो सीलिया क्या करता है, वो बाल नुमा पार्ट क्या करता है, उसे फ़िल्टर कर देता है। फिर जब हवा फ़िल्टर हो जाती है, जब एयर फ़िल्टर हो जाती है हमारी बॉडी में दाखिल होने के बाद, फिर वो जाती है इधर फेरेनिक्स की तरफ। जब हम हवा नाक के ज़रिए दाखिल हुई और अंदर गई, तो फिर वो जाती है फेरेनिक्स की तरफ। फेरेनिक्स जो है ना वो जब हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से हम बोलते हैं, ये फेरेनिक्स यहाँ पर मौजूद होता है। जब हम बोल रहे होते हैं, हम सांस ले बगैर बोल नहीं सकते, अगर हम अपनी सांस बंद कर दें तो हमें बोलने में दुश्वारी आ सकती है। तो ये फेरेनिक्स जो है ना, यहाँ वॉइस बॉक्स जहाँ हमारा होता है, जहाँ से हम बोलते हैं, अगर आप अपनी गर्दन पे हाथ लगाएं तो आपको यहाँ हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी, तो यहीं हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं। तो फेरेनिक्स से आगे बढ़ते हुए जो है ना वो लैरिंक्स की तरफ जाते हैं। फेरेनिक्स आ गया, लैरिंक्स आ गया, फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया। एक पाइप नुमा चीज़ आती है यहाँ पर, इधर ये पाइप नुमा चीज़ होती है जो रिंग शेप की होती है, जिसका जो शेप होता है वो रिंग्स की फॉर्म में होता है। अब वो रिंग्स की फॉर्म में होने की क्या वजह है? आपने कभी बलून में हवा भरी है? जब भी आप देखें बलून में जब हम हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, तो वो रिंग क्या करती है, ट्रैकिया को फूलने से बचाती है, वो फूल के फैल ना जाए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सिर्फ ये साइड फूलती है, आप देखें ये साइड अपनी जगह पर रहती है, तो वो रिंग शेप जो है ना वो हेल्प करता है ताकि वो ट्रैकिया फूल ना जाए, दूसरे ऑर्गन को डैमेज ना कर दे। तो इसीलिए वो रिंग शेप होता है ताकि वो अपने शेप में रहे। हवा अंदर गई, अब जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में टूटता है। उस एक हिस्से को हम कहते हैं ब्रोंका है। दरख्त जैसे दो शाखों में टूटता है ना, इसी तरह से वो एक ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट जाता है।
उन दो हिस्सों में से एक को हम ब्रोंकाई कहते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। आपको पता होगा कि हमारे जो लंग्स हैं वो जोड़े में होते हैं, एक इस तरफ होता है एक हिस्सा लंग्स का और एक इस तरफ होता है, तो वो जो ब्रोंकाई है हमारा वो दो हिस्सों में टूट जाता है। अच्छा, सेम दरख्त की तरह, दरख्त जैसे शाखों में मज़ीद शाखों में मज़ीद शाखों में डिवाइड हो रहा होता है, इसी तरह से ब्रोंकाई की शाख जो है ना मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। छोटी 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 जो है ना वो शाखों के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अब हवा जो है सबसे पहले एयर जो है ना नेसल कैविटी, फिर फेरेनेक्स, फिर लैरिनेक्स, फिर ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर दाखिल हो गई, इसका मतलब लंग्स के अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर होते हैं। जो ब्रोंकाई है वो दो हिस्सों में टूटा, फिर लंग्स के अंदर चले जाता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर दाखिल हो गई, इसका मतलब लंग्स के अंदर दाखिल हो गई। अब ब्रोंक्यूल्स के साथ कॉर्नर्स पर, ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग पर एल्वोलाई होते हैं, एक थैले की नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है गैशियस एक्सचेंज। क्या काम होता है? गैशियस एक्सचेंज। एल्वोलाई का काम क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज। ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर जो है ना वो एल्वोलाई के अंदर जाती है। एल्वोलाई के अंदर कैपिलरीज मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज, जिसके अंदर खून दौड़ रहा होता है। अब वो कैपिलरीज या एल्वोलाई क्या करता है, जो काम की एयर है, जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए, असल जो हमारे ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो कंटेमिनेटेड एयर है या जो हमारे काम की नहीं है एयर, वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। जैसे मैंने इनहेल करा, अब ये जो मैंने एक्सहेल करा है ना, तो ये मेरी बॉडी से वो एयर निकली जो मेरी बॉडी के किसी काम की नहीं है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, नाइट्रोजन की कुछ अमाउंट आ जाती है, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकली एयर। तो वापस से देख लेते हैं, नेसल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ गया तो मतलब लंग्स में आ गया। इसके बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई में क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन चले जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जब हवा अंदर गई तो हमने उसको बोला इनहेल, और जब हवा बाहर आई तो हमने बोला एक्सहेल। फिर से रिपीट करते हैं, जब हमने हवा अंदर खींची तो इनहेल, और जब हमने बाहर निकाली तो एक्सहेल।